नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके एक ट्वीट ने पूरे सिंगापुर में हड़कंप मचाया हुआ है और इस वक्त सिंगापुर भड़का हुआ है भारत सरकार के ऊपर। हालांकि भारत सरकार सफाई दे रही है कि हमारा इस ट्वीट से कोई लेना देना नहीं है और ना ही ये शख्स इस चीज़ों में बोलने के लायक है। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था कोरोना को लेकर, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सिंगापुर में एक नया वेरिएंट आया जिससे बच्चों को खतरा है। बस इस बात को लेकर सिंगापुर भड़क गया और उसने सीधे सीधे फेक न्यूज़ का आरोप लगा दिया। और यही नहीं, उसने भारतीय एम्बेसडर यानी राजदूत को बुलाकर ये सारी चीज़ें शिकायत दर्ज कराई है। उसका मामला इंडिया में जो है ट्विटर वॉर के रूप में छिड़ गया। इधर से भी ट्वीट बीजेपी नेताओं की तरफ और आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी ट्वीट पे ट्वीट हो रहे हैं। हालात इतने बिगड़े कि भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके ये कहा कि अरविंद केजरीवाल को इस चीज में बोलने का हक नहीं है, उन्हें कोविड वेरिएंट और सिविल एसोसिएशन नीति पर बोलने का कोई अधिकार है ही नहीं। इसलिए साथ ही एस जयशंकर जो विदेश मंत्री है, उन्होंने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है और कहा कि आपको इस तरह से बयान देने से बचना चाहिए। उसके बाद हमें देखने को मिला कि सिंगापुर ने कई बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने फेसबुक ट्विटर के लिए भी एक नियम जारी कर दिया। साथ ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपने मीडिया को और फेसबुक ट्विटर को लताड़ लगा दी कि उनसे जुड़ी हुई कोई खबरें यहाँ मत दिखाइएगा, ये शख्स झूठ बोल रहा है, इसने फेक न्यूज़ फैलाई है। आपको मैं बता दूं, सिंगापुर वो देश भी है जिसने कोरोना में भारत की बहुत ज़्यादा मदद की है। अपने सैन्य सामानों के द्वारा, सैन्य संसाधनों के द्वारा यहाँ पर सामान, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन वगैरह सब भिजवाया है। मामले में क्या क्या हुआ वो जरा ध्यान से सुनेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर एक ट्वीट किया जिसमें उनके रीट्वीट करते हुए विवियन बालकृष्ण ने लिखा, जो सिंगापुर के विदेश मंत्री है, कि शुक्रिया डॉक्टर जयशंकर, अब हम अपने देशों में कोरोना संकट को संभालने और एक दूसरे की मदद करें। इसके बाद सुहासिनी हैदर जो द हिंदू की एक डिप्लोमेटिक अफेयर एडिटर है, उन्होंने इस ट्वीट को रिट्वीट करते कहा कि देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री की टिप्पणी बिना सोचे समझे थी, लेकिन एक जनप्रतिनिधि थी जिसे जनता ने सुना है, उसको आपका सरेआम बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। इस बात को लेकर मनीष सिसोदिया ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार को सिंगापुर की चिंता है जबकि अरविंद केजरीवाल को बच्चों की चिंता है। तो भाई, फेक न्यूज़ किसने फैलाने के लिए कहा था, ये बात भी एक सामने है। ठीक है, बच्चों की चिंता है, लोगों की चिंता है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर तीसरा वेरिएंट आएगा जो बच्चों के लिए खतरनाक है, हम पहले से ही टास्क फोर्स का गठन करेंगे, हमने आला अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की है। लेकिन बाद में उस पर एलजी कितनी मोहर लगाएंगे यहाँ पर हम जब जानते हैं, क्योंकि अक्सर वो ये कहते हैं कि मेरे फैसलों में एलजी टांग अड़ा देते हैं। सिंगापुर यही नहीं रुका, उसने एक कानून भी लागू कर दिया है इस बैन के खिलाफ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कानून यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन फॉल्सहुड एंड मैनिपुलेशन कानून लागू कर रहे हैं, क्योंकि सिंगापुर में इस तरह का झूठ फैलाने के हम कड़ी निंदा करते हैं और जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल झूठ था, एक तरह की फेक न्यूज़ थी और आगे से कोई इस तरह की फेक न्यूज़ ना फैलाए, उसके लिए हम ये कानून बना रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने फेसबुक और ट्विटर को भी लपेट लिया। उन्होंने कहा कि इस नियम के लागू होने के बाद जो कानून उन्होंने पास किया, इसमें फेसबुक, ट्विटर और hardwarezone.com समेत तमाम सोशल मीडिया कंपनी को सिंगापुर में सभी एंड यूजर्स को एक करेक्शन नोटिस भेजना होगा। इसका मतलब ये है कि सिंगापुर में अरविंद केजरीवाल के बयान से संबंधित कोई भी सूचना दिखाई नहीं जाएगी। जैसे मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, सिंगापुर इतना ज़्यादा भड़का हुआ है, यानी कि सिंगापुर ने एक ऐसे ट्वीट को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया जो हमें ये लग रहा था कि शायद अरविंद केजरीवाल सच बोल रहे हैं और अब हमें अपने बच्चों की फिक्र करनी चाहिए। और उन्होंने वेरिएंट का नाम लिया सिंगापुर का, कि सिंगापुर में कोई एक ऐसा वेरिएंट पाएगा जो बच्चों के लिए खतरनाक है और सिंगापुर की फ्लाइटों को बंद कर देनी चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल का बयान था, जिसको लेकर अब इंटरनेशनल लेवल पे भारत को काफी कुछ सुनने को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को सुना रहे हैं खरी खोटी की तुम्हारे कारण हमें सुनने को मिल रहा है। और ये कह रहे हैं सिंगापुर के नेताओं को कि भाई, इस आदमी को कोई हक नहीं है, या अधिकार ही नहीं रखता है, मतलब एक तरह से बना के रख दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, साइड में रखो इसे। तो ये सारी चीजें हो रही है, सिंगापुर इस पर भड़का हुआ है। आप लोगों को क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं किसी और एपिसोड में।